हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स, जहां पर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कांसेप्ट्स को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो हमने देखा था इमेजेस को किस तरीके से लोड करना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर। हमने सोर्स, ऑल्ट, विड्थ और हाइट ये सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव इमेजेस के बारे में और डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स को देख रहे होंगे। रिस्पॉन्सिव इमेजेस को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि एक बार आपकी इमेज लोड हो गई उसके बाद रिस्पॉन्सिव कौन ही बना रहा है। लेकिन आजकल की जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट होती हैं, प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट्स होती हैं, वो रिस्पॉन्सिव इमेजेस का यूज़ कर रही होती है। रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली अलग अलग स्क्रीन साइज के ऊपर या फिर अलग अलग पिक्सल डेंसिटी ऑफ स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की इमेजेस को शो करना ही रिस्पॉन्सिव इमेजेस कहलाता है। ये मॉडर्न वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा कोर्स पूरा का पूरा मॉडर्न चल रहा है, तो इसीलिए ये समझेंगे हम। इसको कुछ लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग रिस्पॉन्सिव इमेजेस के बारे में भी ठीक से पढ़ो, सो दैट आप लोग प्रोफेशनल वेब डेवलपर की सीढ़ी पे एक और कदम आगे बढ़ा सको। और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी हमें बुकमार्क कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारी वीडियोस डेली आई जा रही हैं, तो हम इसे बुकमार्क कर लेंगे सो दैट हमें यहाँ पर ऊपर ही दिखता रहे। और प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना कर दो आप। स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव इमेजेस के बारे में। तो बेसिकली दो सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप रिस्पॉन्सिव इमेजेस को दिखा रहे होते हो। पहला है फेच लोअर क्वालिटी इमेजेस ऑन लो रेजोल्यूशन स्क्रीन टू लोड इमेजेस फास्टर, और दूसरा है टू टैकल द आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। दोनों को एक एक करके समझने वाले हैं। पहले पॉइंट को पहले समझते हैं कि लो क्वालिटी की इमेज दिखानी चाहिए हमें लो रेजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर। सपोज करो आपके पास एक इमेज है, 4K इमेज है, राइट, और 4K इमेज है तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी HD क्वालिटी की इमेज है जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हो। और आपकी वेबसाइट डिफरेंट स्क्रीन पर दिखेगी। एक हो सकता है 4K स्क्रीन पर दिखे, एक हो सकता है मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखे, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो 1080p ही सपोर्ट करता है, ये 4K सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके अंदर अगर आप अपनी 4K वाली इमेज को शो भी करोगे ना, तो वो 4K वाली इमेज पूरी की पूरी ठीक से नहीं दिखेगी, वो 1080p में कन्वर्ट होकर ही दिखेगी। तो 4K इमेज को लोड कराने का कोई फायदा ही नहीं है इस फोन के अंदर, राइट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बैंडविड्थ यूज़ कर रहा होगा। यहाँ पर 4K इमेज का साइज हो सकता है सपोज करो 5 MB, तो 5 MB की इमेज आप लोड कर रहे हो एक छोटे डिवाइस के ऊपर जहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है, जहाँ पर वो उसको डाउन स्केल करके 1080p में ही दिखा रहा है। तो अपनी बैंडविड्थ को बचाने के लिए यहाँ पर हम एक ऐसी इमेज लोड कर सकते हैं जो कि 1080p हो। बात समझ में आ रही है? तो इस 1080p इमेज का साइज हो सकता है 1 MB ही हो। तो यहाँ पर हमें लो रेजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर लो क्वालिटी की इमेज को ही लोड करना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेज को लोड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है और बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टू टैकल द आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इमेज है हमारे पास, ये भी इमेज सपोज करो 4K है, ठीक है। अब ये 4K इमेज जो है वो बड़ी स्क्रीन के अंदर तो पूरी की पूरी दिख रही है। यहाँ पर हमें एक यूज़र दिख रहा है जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और अंदर यहाँ पर हमें पूरा का पूरा पेड़ भी दिख रहा है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है। लेकिन सेम इमेज अगर आपको अपने फ़ोन में दिखानी है, जैसे हम यहाँ पर फ़ोन में दिखा रहे हैं, तो फ़ोन के ऊपर आप देख रहे हो क्रॉप्ड इमेज दिखाने ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप पूरी की पूरी बड़ी इमेज लोड कर दोगे तो ठीक से कुछ यूज़र को समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है इस इमेज के अंदर, क्योंकि उसको एक छोटे से फ़ोन के अंदर ये पूरी की पूरी बड़ी स्क्रीन, बड़ी इमेज दिखाई दे रही होगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे डिवाइस के अंदर, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर अलग क्रॉप्ड इमेज को शो करते हैं और बड़े डिवाइस के अंदर पूरी की पूरी इमेज को शो करते हैं। तो ये क्रॉप इमेज को शो करना होता है हमारा सेकंड पॉइंट, और लोअर क्वालिटी इमेजेस को शो करना होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इन दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट साइज की इमेजेस बना के, डिफरेंट रेजोल्यूशन की इमेजेस को बना के, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन वेबसाइट पे एक्चुअली होता क्या है ना, अलग अलग साइज की इमेज बनती है और अलग अलग क्वालिटी की भी इमेज बनती है। तो आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको जो डिजाइनर है वो ला के देगा डिफरेंट साइज की इमेजेस, अलग अलग क्रॉप्ड इमेजेस, और साथ में अलग अलग क्वालिटी की इमेज भी ला के देगा। 1x की अलग ला के देगा, 2x की अलग ला के देगा, 3x की अलग ला के देगा, एंड सो ऑन। तो इससे आपकी क्वालिटी वाइज इमेज आ रही होंगी और आपको डिफरेंट साइज की इमेज ला के देगा। फ़ोन के लिए अलग ला के देगा, और टैबलेट के लिए अलग ला के देगा, और लैपटॉप के लिए अलग ला के देगा। अब हम इसको समझने वाले हैं। पहले हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। पहला पॉइंट ये कहता है कि आपको लो रेजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर लो क्वालिटी की इमेज दिखानी चाहिए। इसको समझने के लिए हम बात करेंगे DPR की, डिवाइस पिक्सल रेशो की। DPR स्पेसिफाई करता है कि कौन सी स्क्रीन कितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है। एक लो DPR स्क्रीन कम रेजोल्यूशन होती है, एक हाई DPR स्क्रीन ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है। DPR बेसिकली एक रेशो होता है, इट इज़ द रेशो इन बिटवीन फिजिकल पिक्सल एंड लॉजिकल पिक्सल। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं ठीक से समझाना चाहता हूँ। आप वैसे यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो कि हमारे पास एक DPR1 वाली स्क्रीन है, इसके अंदर जो पिक्सल है वो बड़े बड़े हैं, और DPR3 के अंदर हमारे जो पिक्सल है वो छोटे छोटे हैं। लेकिन इसको जरा ठीक से समझते हैं। पहले आईफोन्स के अंदर क्या होता था कि आपकी जो आईफोन का स्क्रीन साइज़ है वो सपोज करो 640 बाय 960 है,
तो 640 बाय 960 ही इसके अंदर पिक्सल रखे आते थे, मतलब हॉरिजॉन्टली इसके अंदर 640 पिक्सल होंगे और वर्टिकली इसके अंदर 960 पिक्सल होंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे पिक्सल काउंट होते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, आईफोन 4 के अंदर क्या किया गया कि हमारा स्क्रीन साइज तो यही रखा गया, लेकिन हमारे पिक्सल काउंट बढ़ा दिए गए रेटिना डिस्प्ले के साथ और एग्जैक्टली डबल कर दिए गए। तो 1280 हॉरिजॉन्टली और 1920 वर्टिकली। इसका मतलब क्या है कि कोई इमेज अगर आप यहाँ पर दिखा रहे हो 100 बाय 100 पिक्सल की, सपोज करो इमेज ए है जिसकी विड्थ भी 100 है और हाइट भी 100 है, सेम इमेज को अगर आप यहाँ पर दिखाओगे जिसकी विड्थ भी 100 और हाइट भी 100 है, तो यहाँ पर वो इमेज आपको छोटी दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर पिक्सल जो है वो डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सेम इमेज को दिखाना है तो आपको अगर उतनी ही बड़ी इमेज को दिखाना है तो आपको इसको 200 बाय 200 का देना पड़ेगा। और अब 200 बाय 200 का देने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि इस वाली स्क्रीन के ऊपर यही ए वाली इमेज थोड़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की दिखेगी क्योंकि इसकी इमेज के अंदर 200 पिक्सल हैं उतने ही स्पेस के अंदर। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर इतने ही स्पेस के अंदर ज़्यादा पिक्सल मैंने कर दिए तो ये वाली इमेज मुझे ज़्यादा क्वालिटी की दिखाई देगी, और इतने ही स्पेस के अंदर मैंने कम पिक्सल रखे हुए हैं तो इमेज मेरी लो क्वालिटी की दिखाई देगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक इशू भी दिख रहा होगा कि आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो आपको अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग इमेज साइज बताना पड़ेगा। यहाँ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि 100 पिक्सल की विड्थ है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा 200 पिक्सल की विड्थ है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए CSS के अंदर एक अलग पिक्सल होता है। तो CSS का पिक्सल जो होता है वो हर जगह फिक्स नहीं होता। CSS का पिक्सल या फिर जिसे हम कह सकते हैं लॉजिकल पिक्सल जो होता है वो डिफरेंट होता है। लॉजिकल पिक्सल जो होता है वो सब में सेम होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लॉजिकली तो इस स्क्रीन के पास 640 पिक्सल यहाँ पर भी हैं और 640 पिक्सल यहाँ भी हैं। तो CSS बोलेगा कि दोनों ही स्क्रीन के पास 640 पिक्सल है, लेकिन फिजिकली हमें दिख रहा है कि इस स्क्रीन के पास तो 1280 पिक्सल है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1280 बाय 640 तो हमने बेसिकली फिजिकल पिक्सल को डिवाइड कर दिया है CSS पिक्सल से, तो वो हमें ला के दे रहा है 2। इसका मतलब इसका जो DPR है, डिवाइस पिक्सल रेशियो जो है वो 2 का है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब आपको CSS के अंदर अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग स्क्रीन साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि मेरी इमेज का साइज हमेशा 100 पिक्सल रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी इमेज की जो विड्थ होगी CSS के अंदर या HTML के अंदर वो हमेशा 100 पिक्सल की रहेगी। तो अपने आप ही DPR की हेल्प से निकाल लिया जाएगा कि यहाँ पर तो 100 का मतलब 100 ही है क्योंकि इसके अंदर DPR इक्वल्स टू 1 है, लेकिन यहाँ पर 100 का मतलब है 200 क्योंकि यहाँ पर DPR जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का मतलब एक्चुअली 200 बोला जा रहा है, तो आपकी इमेज जो होगी वो 200 के अंदर लोड की जाएगी। तो फिजिकली अलग तरीके से काम हो रहा होता है, वर्चुअली अलग तरीके से काम हो रहा होता है। हमें लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हम बता दें कि हमारी इमेज 100 पिक्सल की होगी। अब वो 100 पिक्सल अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा DPR की हेल्प से। हमारी ब्राउजर को पता है कि मैं जिस स्क्रीन के ऊपर लोड हो रहा हूँ उसका DPR क्या है। आईफोन के अंदर अलग DPR होता है, LG के अंदर अलग DPR होता है, सैमसंग के अंदर अलग DPR होता है। DPR कई बार 2.5 भी होते हैं, DPR कई बार 3 भी होते हैं। 3 होता है बेसिकली आईफोन 13 के अंदर, सैमसंग गैलेक्सी S4 के अंदर। तो इन डिवाइसेस के अंदर क्या है कि आपके पास सेम जगह के अंदर 3 गुना ज़्यादा पिक्सल कंपैक्ट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक आपको DPR का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ DPR अ डिवाइस पिक्सल रेशियो इज द रेशियो बिटवीन फिजिकल पिक्सल्स एंड लॉजिकल पिक्सल्स। फॉर इंस्टेंस द iPhone 4 एंड iPhone 4S रिपोर्ट अ डिवाइस पिक्सल रेशियो ऑफ 2 बिकॉज द फिजिकल लीनियर रेजोल्यूशन इज डबल द लॉजिकल लीनियर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इनका जो फिजिकल रेजोल्यूशन है वो 1280 है, जबकि जो लॉजिकल रेजोल्यूशन है वो 640 है, इसलिए जो DPR है इनके अंदर वो 2 रखा गया है। तो यहाँ पर हमें DPR समझ में आ गया होगा। अब जरा बात करते हैं कि अलग अलग DPR वाले स्क्रीन के ऊपर अलग अलग टाइप की इमेजेस आप लोग कैसे लोड कर सकते हो। लेकिन अगर DPR आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से एक बार DPR समझाता हूँ, यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल की हेल्प से। अब आपको DPR पक्का समझ में आ जाएगा, और जैसे समझ में आता है ना उसी टाइम जाओ वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक DPR 1 डिवाइस है, एक DPR 3 डिवाइस है। सपोज करो दोनों ही डिवाइसेस की विड्थ 5 इंच है, तो DPR 1 वाले की भी 5 इंच है और DPR 3 वाले की भी 5 इंच विड्थ है। DPR 3 के अंदर सेम विड्थ के अंदर 3 गुना ज़्यादा पिक्सल्स भरे हुए हैं। तो अगर DPR 1 के अंदर सपोज करो 640 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली थे, तो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा पिक्सल्स हैं, मतलब 1920 पिक्सल, 1920 5 इंच के स्पेस में भरे हुए हैं। अब आपके पास सपोज करो एक इमेज है जो कि 200 पिक्सल वाइड है और 100 पिक्सल इसकी हाइट है। अब अगर ये 200 बाय 100 वाली इमेज को आप लोग इस वाली स्क्रीन के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, ये इतनी जगह ले लेगी। सपोज करो ये इतनी जगह ले लेती है, ठीक है। 200 पिक्सल की विड्थ और 100 पिक्सल की हाइट। अब इसी सेम इमेज को अगर आप लोग यहाँ लोड करने का ट्राई करोगे तो क्या होगा, आपकी 200 पिक्सल वाइड इमेज वो इतनी जगह लेगी और 100 वाली इमेज आपकी इतनी जगह लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेम इमेज आपको छोटी दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पिक्सल काउंट तो उतना ही है यहाँ पर भी, ठीक है।
यहाँ पर जो पिक्सल काउंट है लेकिन वो छोटे में समा गए और यहाँ पर सेम पिक्सल काउंट आपके बड़े बड़े में समा रहे हैं। इसी वजह से सेम इमेज को अगर आप लोग यहाँ लोड करोगे DPR3 के अंदर तो वो इमेज आपको छोटी दिखाई देगी। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर भी बड़ी इमेज शो करनी है, जितनी बड़ी इमेज यहाँ पर है, सपोज करो 5 इंच की डिवाइस में आप लोग इतनी इमेज यहाँ शो कर रहे हो, यहाँ भी आप लोगों को इतनी ही बड़ी इमेज शो करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी जो कि इससे 3 गुना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी। मतलब इसकी विड्थ इससे 3 गुना ज़्यादा होगी, मतलब 600, और इसकी हाइट भी इससे 3 गुना ज़्यादा होगी, मतलब 300। तो यहाँ पर आप लोग 300 बाय 600 की इमेज को लोड करोगे तो वो सेम अमाउंट ऑफ विड्थ में, सेम अमाउंट ऑफ फिजिकल विड्थ के अंदर वो इमेज आपकी समा जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको DPR समझ में आ गया होगा। एक और बढ़िया सा कंसेप्ट समझते हैं कि अगर आप लोगों ने सेम ये नीचे वाली हाई रेजोल्यूशन इमेज को ऊपर वाले डिवाइस के अंदर लोड करने का ट्राई किया तो क्या होगा, यही वाली इमेज आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, एकदम ब्लो आउट करके दिखाई देगी, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिक्सल कम है और इमेज हमारी हाई पिक्सल की है, 600 पिक्सल की है, तो सेम इमेज DPR1 वाले डिवाइस के अंदर बड़ी सी दिखाई देगी। और अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भैया ऐसा करते हैं ना, इमेज को डालते टाइम हम यहाँ पर इसकी विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं कि विड्थ जो है वो हमेशा 100 ही रहेगी। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, आप इमेज की विड्थ को 100 डिफाइन कर दो तो क्या होगा, आपकी इमेज जो है यहाँ पर भी 100 विड्थ की दिखाई देगी और यहाँ पर भी 100 विड्थ की दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर ये जो हाई क्वालिटी इमेज आपने लोड करी है, ये हाई क्वालिटी इमेज टूट टूट के दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है। आपने अगर एक हाई क्वालिटी इमेज एक लो रेजोल्यूशन फ़ोन के अंदर लोड कर भी दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका फ़ोन उसको हाई रेजोल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा। आपका फ़ोन एकदम से हाई रेजोल्यूशन तो बन नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इस इमेज को ही तोड़ देगा लो रेजोल्यूशन के अंदर। तो एक काम ना करें, लो रेजोल्यूशन डिवाइस के अंदर क्यों ना लो रेजोल्यूशन इमेज को लोड करें, क्यों खाम हाई रेजोल्यूशन इमेज को लोड करने के चक्कर में हाई बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिव इमेज का यहाँ पर यूज़ आ जाता है कि आप लोग लो रेजोल्यूशन डिवाइस के अंदर लो क्वालिटी इमेज को डालो और हाई रेजोल्यूशन डिवाइस के ऊपर आप लोग हाई क्वालिटी इमेज को डालो। क्योंकि अगर आप लोग हाई रेजोल्यूशन इमेज को लो रेजोल्यूशन डिवाइस के अंदर डालोगे तो वो इमेज आपको वैसे भी लो रेजोल्यूशन की दिखने वाली है, और अगर आप लोग लो क्वालिटी इमेज को हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस के ऊपर डालोगे तो वहां पर आपको वो ब्लर्ड दिखाई देगी। तो अब तो आई डोंट थिंक DPR के अंदर और रेजोल्यूशन के अंदर कोई भी दिक्कत कहीं भी किसी भी बात की रह गई होगी। अगर रह गई है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने का मैं ट्राई करूंगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इन इमेज को कोड में शो करता है। तो बेसिकली आपके पास अब एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है आपका सोर्स सेट एट्रीब्यूट। एक सोर्स सेट एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग सोर्स का सेट बता सकते हो। पहले हम सिर्फ एक सोर्स बता रहे थे, अब हम सोर्स का पूरा सेट बता सकते हैं कि अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग इमेजेस हैं जो हमें मिली हैं। आप अलग अलग डिवाइस पिक्सल रेशियो के हिसाब से अलग अलग इमेजेस को लोड करो। तो अगर आपका डिवाइस पिक्सल रेशियो 1x या उससे कम है तब आपको ये इमेज लोड करनी है, 2x या उससे कम है तो ये वाली इमेज लोड करो, 3x या उससे कम है तो ये वाली इमेज लोड करो। और अगर कोई ब्राउजर सोर्स सेट को नहीं समझ पा रहा तो वो सोर्स को समझ लेगा और वहाँ पर वो ये वाली इमेज को लोड कर देगा। ठीक है, तो कई बार जो पुराने ब्राउजर होते हैं वो हो सकता है कोई ब्राउजर सोर्स सेट को ना समझ पाए तो वो सोर्स को तो समझ ही लेगा, तो ये वाली इमेज आपकी वहाँ पर लोड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए होंगी इमेजेस, और इमेजेस को लेने के लिए मैं यूज़ करूँगा pexels.com का। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर मैं ये वाली इमेज को चूज़ करना चाहता हूँ और इस इमेज को हम देखेंगे किस तरीके से हम लोड कर रहे होंगे डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर। तो ये इमेज अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन देख रहे हो, ओरिजिनल इमेज का रेजोल्यूशन है 6720 बाय 4480, तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज है। मैं इसी वाली इमेज को डाउनलोड करता हूँ और इसको लेके आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो हमने देख लिया था, इस वाले प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक नया फाइल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से portfolio.html। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और देन टैब हिट करेंगे और एमेट की हेल्प से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर कोड आ जाएगा। इसका नाम रख देते हैं पोर्टफोलियो। बॉडी के अंदर सिर्फ एक इमेज लेके आता हूँ मैं, इमेज, और इस इमेज को पहले यहाँ पर लेके आते हैं, राइट। तो इस इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे। ये मैंने आपको बता रखा है इमेज को कैसे लेके आना है। आपको पहले इसको खोलना है, इसको रिवील करना है फाइंडर के अंदर, उसके बाद इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर आपको अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। इसका मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ family.jpg। आप लोग कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, इस फैमिली वाली इमेज को यहाँ पर लोड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे images/family.jpg और ऑल्ट के अंदर डाल देते हैं फैमिली फ़ोटो। इसको जरा हम लोड करते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, portfolio.html का पाथ कॉपी करूँगा, कॉपी पाथ, और इसको हम पेस्ट कर देंगे ब्राउज़र के अंदर।
तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी पूरी की पूरी इमेज आ चुकी है। ये इमेज बहुत बड़ी थी इसलिए इसने इतनी बड़ी जगह ले ली यहाँ पर, और काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है, बहुत सारे पिक्सल्स हैं इसके अंदर, इसीलिए इमेज आपको ऐसे दिखाई दे रही है बड़ी सी ब्लोन आउट। अब हम क्या करेंगे, इसका ना विड्थ डिफाइन कर देते हैं सो दैट ये इमेज इतनी बड़ी जगह ना ले। मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ये इस पूरे डिवाइस की विड्थ ले ले, 100% ऑफ द डिवाइस विड्थ ये इमेज ले ले। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड के अंदर और इसकी विड्थ को डिफाइन कर दूंगा। तो इस बार मैं विड्थ को ना परसेंटेज से डिफाइन करूंगा, विड्थ इक्वल्स टू 100%। इससे क्या होगा, मेरी विड्थ 100% की हो जाएगी। यहाँ पर लोड करते हैं। अब हमारी इमेज की विड्थ पूरी की पूरी 100% हो चुकी है, मतलब आपकी पूरे के पूरे डिवाइस का 100% ये इमेज ले रही है। अगर आपको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करो टॉगल डिवाइस टूल बार के ऊपर, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे जहाँ पर आप लोग इसकी डिवाइस की विड्थ को चेंज कर सकते हो। ऊपर देख लो यहाँ पर डिवाइस की विड्थ चेंज होते जा रही है, तो आप लोग इस तरीके से डिवाइस की विड्थ को चेंज कर पा रहे हो। आप देखो यहाँ पर वाइट स्पेस भी आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी पैडिंग होती है, तो इस पैडिंग को अभी हम इग्नोर करेंगे। CSS के अंदर हम इस पैडिंग को भी उड़ा रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट बॉडी टैग के अंदर थोड़ी सी पैडिंग होती है। अगर आपको पैडिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, बाद में हम देख रहे होंगे। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये इमेज जो है वो हमेशा इस पूरे डिवाइस की विड्थ ले रही है। अब DPR को कैसे सेट कर सकते हैं हम, अलग अलग डिवाइसेस को कैसे सेट कर सकते हैं, किसका DPR 1 है किसका DPR 2 है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और ऐड डिवाइस पिक्सल रेशियो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते आप देख रहे हो DPR 1.0 भी आपको दिख रहा है। सिमिलरली DPR 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो ये DPR 2 हो गया। सिमिलरली आप लोग DPR 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये DPR 3 हो गया। कई बार यहाँ पर चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं, ठीक है। ये आपका जो क्रोम ब्राउज़र है ना, ये कई बार चेंज नहीं करता है चीज़ें DPR के साथ साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस वाले ट्यूटोरियल को समझने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर मैंने देखा था कि यहाँ पर ये बड़े इजीली अपडेट हो रहा था 1 से 2, 2 से 3। क्रोम ब्राउज़र के अंदर वो कैशे के अंदर सेव कर लेता है 3 वाली इमेज को, और उसके बाद उसे लगता है कि 1 वाली को लोड करने की ज़रूरत ही क्या है। एक बार मैंने हाई क्वालिटी इमेज को लोड कर ही लिया, तो फिर लो क्वालिटी इमेज को मैं क्यों लोड करके लाऊं, तो वो कई बार काम नहीं करता ठीक से। तो उसके लिए हम फायरफॉक्स एग्जाम्पल लेंगे इस वाले ट्यूटोरियल को समझने के लिए। तो मैं ये सेम लिंक यहाँ पर कॉपी करूँगा और फायरफॉक्स यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा पेस्ट, और हमें यहाँ पर ये इमेज दिख रही है। इसको मैं इंस्पेक्ट टूल यहाँ पर भी ओपन कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट, और इसका इंस्पेक्ट टूल यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पर हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसका एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर DPR बाय डिफ़ॉल्ट ही दिख रहा होता है, DPR 1, DPR 2, DPR 3 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीज़ों को चेंज कर करके कि आप लोग DPR 1, DPR 2, DPR 3 इन सबको कैसे लगा सकते हो सोर्स सेट की हेल्प से। तो सोर्स सेट हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आप लोग इमेज का URL या इमेज का पाथ बताते हो, उसके बाद स्पेस देके आप लोग डिफाइन करते हो 1x। 1x का मतलब है 1 DPR या उससे कम। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके आप लोग दूसरी इमेज का URL बताते हो और देन स्पेस करके लिखते हो 2x, इसका मतलब है 2 DPR। इसके बाद आप कॉमा से सेपरेट करके, मैंने यहाँ पर कॉमा लिखना भूल गया मैं, कॉमा से सेपरेट करके आप लोग तीसरी इमेज को लिखते हो और उसके बाद स्पेस लगा के 3x। तो आप लोग यहाँ पर जितने मर्जी अलग अलग क्वालिटी के DPR लगा के इमेजेस को शो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं, आप लोग चाहो तो 4, 5, 10 जितनी मर्जी इमेज क्वालिटी को यहाँ पर शो कर सकते हो अलग अलग DPR के हिसाब से। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी की इमेजेस भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी इमेज है देख रहे हो family.jpg, ये अभी 6720x4480 की है। मुझे इसी रेजोल्यूशन के अंदर अलग अलग क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होंगी, सो दैट लो रेजोल्यूशन के अंदर मैं अलग क्वालिटी की इमेज शो कर सकूं और हाई रेजोल्यूशन के ऊपर मैं अलग क्वालिटी की इमेज शो कर सकूं। तो इसके लिए मैं एक ऑनलाइन टूल को ढूंढूंगा जहां पर मैं इमेज की क्वालिटी को कम कर सकूं। तो मुझे यहाँ पर यह टूल मिला है compressnow.com, और इसके ऊपर हम अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं और उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं अलग अलग कंप्रेशन लेवल के हिसाब से। तो आप लोग पूरा का पूरा 100% कंप्रेस कर सकते हो किसी इमेज को। तो उसके लिए पहले हम अपनी इमेज को लेके आते हैं। तो इमेज को हम करेंगे अपलोड। ये हमारी इमेज है family.jpg, और यहाँ पर देख रहे हो इसका साइज़ है 5.61 MB। ये इमेज आपकी छोटी होकर 257 KB की बन सकती है। तो इसको ज़रा कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस वाली इमेज को डाउनलोड भी कर लेते हैं। और मैं एक और चाहता हूँ कि इसको अगर हम 90% कर पाएँ, हाँ ठीक है, 90% के अंदर ये 715 KB की है। तो इसको भी कंप्रेस कर लेते हैं और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 इमेज हो गई हैं। इन दोनों इमेज को भी लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं इमेजेस को यहाँ पर लेके आ गया हूँ। आप देख रहे हो ये इमेज हमारी थोड़ी लो क्वालिटी की है और ये वाली तो हद से ज़्यादा लो क्वालिटी की है। इसका मैं नाम रख देता हूँ 3x, ठीक है। तो ये जगह family 3x, इसका नाम रख देते हैं 2x, ठीक है, family 2x। और वेरी लो वाले का नाम वेरी लो ना रख के family 1x रख देते हैं इसका नाम। तो हमारे पास family 1x, family 2x, family 3x, ये 3 इमेजेस हैं। अगर आप लोग रेजोल्यूशन की बात करोगे तो 6720x4480 तीनों का यही रेजोल्यूशन है। लेकिन अगर आप साइज़ की बात करोगे तो यहाँ पर इसका साइज़ है 251 KB
और फैमिली 2x का साइज़ है 698 KB, वहीं पर फैमिली 3x का साइज़ है 5.35 MB। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज है। फैमिली 1x के अंदर आपके पास पिक्सल तो बराबर है, लेकिन डेटा रिपीट हो रहा है, डेटा रिपीट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर लो क्वालिटी की इमेज है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास साइज़ भी कम है। तो अब इसके साथ आते हैं हम अपने portfolio.html के अंदर, और यहाँ पर सोर्स के अलावा हम डालेंगे अब सोर्स सेट को भी, ठीक है। तो सोर्स तो ये हो गया, इसके नीचे में डालते हैं यहाँ पर सोर्स सेट, और यहाँ पर हम डिफरेंट सोर्स को डाल सकते हैं। तो images/family 1x, ये होगा आपका 1x के ऊपर, कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं images/family 2x, ये हो जाएगा आपका 2x के ऊपर, और फिर कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं images/family 3x, एंड देन स्पेस देके हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x। तो अब होगा क्या कि अलग अलग DPR के हिसाब से आपकी अलग अलग इमेजेस लोड होंगी। अच्छा, मैंने 1x के बाद यहाँ पर इनके JPG ने लिखा, jpg.jpg, और यहाँ पर भी .jpg। अब जरा इसको लोड करके देखते हैं, सेव करेंगे। अच्छा, सेव करने के लिए ना आप लोग यहाँ पर फाइल में आके ऑटो सेव ऑप्शन को ऑन कर देना। मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है, इसी वजह से मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही बार बार। आपके में अगर ऑफ है तो फाइल में आओ और ऑटो सेव को ऑन कर दो, जिससे कि आपको बार बार सेव ना करना पड़े, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जिससे कि सेव करना बार बार ना पड़े आपको। अब इसे यहाँ पर रिलोड करेंगे, और अभी हमारे पास DPR3 है, तो हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी की इमेज दिख रही है। अगर मैं DPR2 कर देता हूँ तो आप देख रहे हो थोड़ी लोअर क्वालिटी की इमेज हो गई है, लेकिन आपको शायद ना दिख रही हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की इमेज डाल दिया है, सो दैट आपको डिफरेंस एकदम ठीक से विजिबल हो रहा होगा। आई थिंक ठीक से दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की इमेज आ चुकी है, और DPR3 में एक थोड़ी हायर क्वालिटी की इमेज है। आप लोग चाहो तो इमेजेस को ऑल टुगेदर चेंज भी कर सकते हो। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर आके इमेज का पाथ ही तो चेंज करना है। सपोज करो मैंने बोल दिया कि DPR1 के अंदर family1.x ना डाल के थंबनेल 4 डाल दो, तो ये भी काम करेगा आपका, राइट। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तो काम क्या है कि जब आपका 1x हो रहा हो DPR, तो आपको ये वाली इमेज लोड कर देनी है। तो इसको अगर हम सेव करेंगे देन रन करेंगे, तो आप देखोगे DPR3 में तो मुझे ये दिख रहा है, एंड DPR1 के अंदर मेरी ये वाली इमेज लोड हो रही है। तो ये फ़ायदा होता है आपके सोर्स सेट का, आप लोग अलग अलग DPR के लिए अलग अलग इमेजेस को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे किस DPR में कौन सी इमेज को लोड करना है। तो अब होगा क्या कि जो भी डिवाइसेस 1x या फिर उससे कम DPR के हैं तो उनके अंदर ये वाली इमेज लोड होगी, जो डिवाइसेस 2x या फिर उससे कम DPR के हैं उनके अंदर ये वाली इमेज लोड होगी, और 3x या उससे कम DPR वाले डिवाइसेस के ऊपर ये वाली इमेज लोड होगी। इनको आप लोग अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, सो दैट आपको समझने में आसानी रहे। तो आप लोगों को ये सोर्स सेट समझ में आ गया होगा विद DPR। एक और चीज़, आपको 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, 1x बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि ये 1x ही होगा। तो आप लोग यहाँ से 1x को हटा सकते हो, और अभी भी ये 1x के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसे हम रिलोड करेंगे, तो अभी भी DPR1 के अंदर हमें यही दिख रहा है, और DPR3 के अंदर हमें हायर क्वालिटी की इमेज दिख रही है। आई नो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी होते जा रही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा इसे और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग सेकंड प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम याद है ना, यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम है टू टैकल द आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। अभी हमने देख लिया कि लो क्वालिटी की इमेज को हम कैसे ला सकते हैं लोअर रेजोल्यूशन फोन्स के अंदर, लेकिन आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम को भी टैकल करना जरूरी है। इसका मतलब क्रॉप्ड इमेज दिखाना या बड़ी इमेज दिखाना अलग अलग डिवाइस साइजेस के ऊपर। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती आ रही है, तो यहाँ पर इस सेकंड पार्ट के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, और सेकंड पार्ट को आप बाद में आके पढ़ सकते हो, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम की। तो अब बात कर लेते हैं आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम की। इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट इमेजेस फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज रादर देन जस्ट चेंजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। तो बेसिकली आपके बड़े डिवाइसेस के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी, छोटे डिवाइसेस के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप देखोगे किसी यूट्यूब चैनल के बैनर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल को बैनर को ही देखो, इसके अगर बैनर को लोड करोगे तो ये बैनर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। अगर यही सेम बैनर आप लोग एक मोबाइल फ़ोन के अंदर खोलोगे, अपने ऐप के अंदर खोलोगे, तो आप देखोगे कि ये इतना ही दिखाई देगा आपको, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो चैनल बैनर के अंदर कहा जाता है कि ये वाला पार्ट आपका फोकस पार्ट होता है, और ये बड़ा वाला पार्ट जो है वो आपके डेस्कटॉप के अंदर दिखता है। तो इस चीज़ को भी हम कहते हैं आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ आपको अचीव करनी है तो आप लोग अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग टाइप की इमेजेस शो कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग रेजोल्यूशन की। फॉर एग्जांपल हम अपने कोड में आते हैं और एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। आप इसको जाके कोड को एक्सेस कर सकते हो बड़े इजीली। मैं यहाँ से इस सोर्स सेट वाली चीज़ को हटा देता हूँ, और अब क्या होगा हमें पता है, हमारी पूरी की पूरी इमेज जो है वो लोड होगी। तो इसको सेव करते हैं, एंड देन यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर फोटो लोड नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर एक्चुअली family.jpg नहीं आएगा, family3x.jpg आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी family3x आएगा, हमने नाम चेंज कर दिया था। अब हम अगर रिलोड करेंगे तो हमें पता है पूरी की पूरी इमेज शो हो रही है, लेकिन आप देख रहे हो इस इमेज को अगर मैं मोबाइल डिवाइसेस के अंदर देख रहा हूँ तो भी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है।
और अगर मैं बड़े डिवाइस के अंदर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मोबाइल डिवाइस के अंदर ना ये जो पूरी की पूरी फैमिली है इस पर फोकस हो, मोबाइल डिवाइस के अंदर इस फोटो पर फोकस हो, बड़े डिवाइस के अंदर हो सकता है कि थोड़ा यहाँ फोकस हो, और उससे बड़े डिवाइसेस के अंदर पूरी की पूरी विड्थ दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी फैमिली आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो मुझे इसके लिए 3 क्रॉप करके इमेजेस लानी होंगी। तो ऑनलाइन क्रॉप टूल ढूंढता हूँ मैं एक। तो ये क्रॉप टूल है आई लव IMG, और इसके ऊपर जाके हम क्रॉप कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और family.jpg, और इसको हम अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर इतना क्रॉप कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो बड़े डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये इमेज आपको इतनी बड़ी दिखाई दे। इसको कर लेते हैं क्रॉप। इसको थोड़े छोटे डिवाइसेस के अंदर भी क्रॉप करेंगे, तो family.jpg को हम सेलेक्ट करेंगे, और छोटे डिवाइसेस जो थोड़े और छोटे होंगे उनके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये इतनी दिखाई दे। इतना ठीक लग रहा है, इसे कर लेते हैं क्रॉप, और एक फाइनल और क्रॉप कर लेते हैं इसको। जो बिल्कुल ही छोटे मोबाइल डिवाइसेस होंगे उनके अंदर मैं बस इस फैमिली पे फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, इस फैमिली पे भी नहीं, मैं ऐसा करता हूँ इस कपल पे फोकस कर लेता हूँ उनके अंदर, बस इस कपल के ऊपर क्रॉप इमेज, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर उन तीनों इमेजेस को भी लेके आ गया हूँ, और मैंने इनका नाम भी चेंज कर दिया। आप देख रहे हो फैमिली डेस्कटॉप, फैमिली मोबाइल, तो फैमिली डेस्कटॉप ऐसी दिख रही है, फैमिली मोबाइल ऐसी दिख रही है, और फैमिली टैबलेट जो है वो ऐसी दिख रही है। तो टैबलेट पे कुछ ऐसे दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे कुछ ऐसे दिखाई देगी, और मोबाइल पे इतनी सी दिखाई देगी। अब जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसके लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं सोर्स सेट का ही। सोर्स सेट के साथ हम साइजेस का भी यूज़ कर रहे होंगे। साइजेस बेसिकली आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे होते हैं बताने में, ब्राउज़र को बताने में कि किस टाइम पर अब कौन सी वाली स्क्रीन को शो करने का टाइम है। ठीक है, साइजेस को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 1 or more स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय कॉमास इंडिकेटिंग द सेट ऑफ सोर्स साइजेस। तो ये साइजेस वाला एट्रीब्यूट बेसिकली बताता है कि किसी कंडीशन के हिट होने पर कौन सी वाली पिक्सल इमेज को लोड कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा यहाँ के सिंटैक्स में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और बात, साइजेस वाले सिंटैक्स को समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार हम CSS के अंदर मीडिया क्वेरीज की जब हम बात कर रहे होंगे ना, मीडिया क्वेरीज की, तो वहाँ पर भी ये और ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ पर हम इस वाले टॉपिक को दोबारा से उठा रहे होंगे CSS के अंदर, मीडिया क्वेरीज के अंदर, वहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट होता है। बेसिकली क्या कह रहा है कि मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल अगर है तो ऐसी इमेज को लोड करो जहाँ पर 400 पिक्सल विड्थ है, या फिर 400 पिक्सल के आसपास की विड्थ है। अगर व्यू पोर्ट की विड्थ 600 पिक्सल हो गई है तो ऐसी इमेज को लोड करो जहाँ पर 600 पिक्सल के आसपास की इमेज है, और उसके अलावा आप लोग 800 वाले को लोड कर दो। तो लास्ट वाले के अंदर जो लास्ट वाला जो पैरामीटर होता है उसके अंदर हम कोई भी ऐसे कंडीशन डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो भी आपको कोई ना कोई तो इमेज लोड करनी है। तो लास्ट वाले के अंदर हम कोई भी कंडीशन डिफाइन नहीं करते हैं। तो अब हमारे ब्राउजर को पता चला कि कौन सी वाली 600 की है, कौन सी वाली 400 की है, कौन सी वाली 800 की है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सोर्स सेट का। अब सोर्स सेट यहाँ पर देख रहे हो 1x 2x करके नहीं बता रहा, सोर्स सेट बता रहा है कि ये वाली इमेज 400 विड्थ की है, ये वाली 600 की है, और आप लोग एक और बना सकते हो यहाँ पे 800 वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पर 800 वाली नहीं लिखी, तो आप लोग यहाँ पे आप इमेजेस को बताते टाइम 1x 2x 3x नहीं बता रहे होगे, यहाँ पे आप बता रहे होगे कि ये वाली इमेज पॉइंट कर रही है 400 विड्थ वाली इमेज को, ये वाली इमेज पॉइंट कर रही है 600 विड्थ वाली इमेज को, एंड सो ऑन। तो सोर्स सेट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो आप डाल सकते हो इसके अंदर x, या फिर आप डाल सकते हो इसके अंदर w। x वाले को जब डालोगे ना तो w वाले को नहीं डालोगे, दोनों को एक साथ नहीं डाल सकते, टुगेदर आप डालोगे तो नॉट अलाउड है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि आप लोग कुछ ऐसी क्वेरी नहीं लिख सकते सोर्स सेट के अंदर की इमेज गर्ल स्मॉल डॉट जेपीजी 2x 400w, नहीं, ये अलाउड नहीं है। या तो आप 1x 2x 3x लिखोगे, या फिर आप w करके बताओगे कि ये 400 विड्थ वाली इमेज है। 400 विड्थ का मतलब है 400 पिक्सल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इमेज जो है वो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग पिक्सल का साइज लेती है, तो यहाँ पर हम पिक्सल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम चल रहे होंगे एक लॉजिकल पिक्सल की हेल्प से, विच इज़ 400 या 600। तो उसके लिए हम यहाँ पर w यूज़ कर रहे हैं, ना कि पिक्सल। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी हो गई है तो इसको जरा हम कोड में समझते हैं, आप लोगों को और क्लियरली समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और सोर्स सेट डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से, सोर्स सेट इक्वल्स टू इमेजेस स्लैश फैमिली, इसका नाम देते हैं डेस्कटॉप, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ लेट्स से 1000w। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ कि इसकी इमेज की विड्थ 1000 विड्थ के बराबर है। ठीक है, भले ही अगर आप देखोगे डेस्कटॉप की जो विड्थ है वो विड्थ जो है वो है 6716, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने कोड के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने मान लिया है कि ये 1000 विड्थ वाली इमेज है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद अगली इमेज को लेकर आते हैं, तो इमेजेस, इसके पीछे ये भी लगाना ज़रूरी है डॉट जेपीजी। अगली इमेज होगी इमेजेस स्लैश फैमिली
.jpg और इसका साइज़ दे देते हैं लेट्स से 800W। और तीसरी लेके आते हैं images/family mobile.jpg और इसका साइज़ दे देते हैं लेट्स से 500W। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से ये ww लिखे हैं, ये मत सोचना कि ये w भैया ने किस तरीके से लिखे हैं, ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है कि मैंने मान लिया कि इसकी विड्थ 1000 वाले में होगी, इसकी 800 विड्थ है और इसकी 500 विड्थ है। तो ये तो हमारे सोर्स सेट यहाँ पर डिफाइन हो गए। अब जरा डिफाइन कर लेते हैं साइजेस को भी, तो साइजेस वाला एट्रीब्यूट लेकर आएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ अगर 500 पिक्सल है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो वाली इमेज लोड कर दो जो कि 500 के आसपास है, तो हमें पता है ये वाली इमेज लोड हो जाएगी। तो ये कंडीशन है ना ऊपर से नीचे तक चेक होती है, तो आपको याद रखना है कि पहले मैं ऐसी कंडीशन को लिखूं जो मैं चाहता हूँ पहले ट्रिगर हो। तो मैक्स विड्थ 500 पहले ट्रिगर होनी चाहिए, उसके बाद ट्रिगर होनी चाहिए ये वाली कंडीशन मैक्स विड्थ लेट्स से 800 पिक्सल। और इसके अलावा थर्ड वाली के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोड कर दो जो कि 1000 पिक्सल के आसपास की है। ठीक है, तो इसको जरा रन करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया होगा, आपको दिख रहा होगा कि यार कितना आसान था एक इमेज को लोड करना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इससे यार आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वेबसाइट के अंदर वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। तो जरा इसको लोड करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ पर देख रहे हो ये इमेज हमें ऐसी दिख रही है, इसके DPR को चेंज कर लेते हैं 3 से 1 सो दैट हम यहाँ पर चेंजेस को ठीक से समझ पाएँ। मैंने DPR को 1 कर लिया, इसे मैं रिलोड करता हूँ तो आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल इसकी विड्थ 766 है, इसलिए मुझे टैबलेट वाली इमेज यहाँ पर लोड होते हुए दिख रही है। अगर मैं इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ और 800 से बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे को लैपटॉप वाली विड्थ दिखाई दे रही है। जैसे ये 800 से कम होगा, देखो 800 होते ही ये अपने आप ही टैबलेट वाली विड्थ पे आ गया। और अगर इसको हम छोटा करते करते 500 से छोटा करेंगे तो ये मोबाइल वाले पे आ जाना चाहिए। देखो 500 करते ही मोबाइल वाले पे आ गया, देख रहे हो। तो अब इस वाले कपल पे फोकस हो रहा है। तो अब आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी आपको इमेज समझ में आ रही है कि अच्छा ये इमेज यहाँ पर ये है। पहले हमें ये इमेज मोबाइल के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत छोटी हो गई थी, तो अब लेकिन हमें ये पूरी इमेज समझ में आ रही है। और हमारे टैबलेट के अंदर ये वाली इमेज हो रही है और डेस्कटॉप के अंदर ये वाली इमेज हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट इमेजेस को शो कर सकते हो। इसी चीज़ को डिटेल में एक बार और समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर विड्थ 500 पिक्सल या उससे कम है व्यू पोर्ट की तो वो वाली इमेज लोड करो जिसकी विड्थ 500 पिक्सल के आसपास है। तो हमने डिफाइन कर रखा है सोर्स सेट के अंदर कि वो कौन सी इमेज है जिसकी 500 पिक्सल के आसपास विड्थ है, वो ये वाली है। अगली वाली क्वेरी कह रही है कि अगर विड्थ 800 पिक्सल या उससे छोटी है तो वो वाली इमेज लोड करो जिसकी विड्थ 800 पिक्सल के आसपास है। वो कौन सी इमेज है जिसकी 800 पिक्सल के आसपास है, वो ये वाली है, हमने सोर्स सेट के अंदर डिफाइन कर रखी है। और अगर 800 पिक्सल से बड़ी हो गई है, मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी मीडिया क्वेरी हमारी ट्रू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यही वाली लोड कर दो जिसकी विड्थ 1000 के आसपास है। वो कौन सी है 1000 के आसपास वाली, वो हमने डिफाइन कर रखी है ये वाली इमेज। इसी वजह से आप लोग जब इसे चेंज कर रहे हो तो जब आपकी 800 से बड़ी है तो कोई भी क्वेरी हिट नहीं हो रही, तो आपकी वो वाली इमेज लोड हो रही है 1000 वाली, जो कि हमने नाम दे रखा है लैपटॉप। जैसे आप लोग 800 से कम आते हो तो आपकी इमेज क्वेरी हिट होती है दोबारा से और आपकी वाली इमेज लोड होती है जो कि 800 के आसपास की है, विच इज़ आर टैबलेट इमेज। और इसको अगर हम छोटा करते हैं और 500 से छोटा करते हैं तो आपकी वाली इमेज लोड हो जाती है जो कि आपने 500 पिक्सल के आसपास डिफाइन कर रखी थी, विच इज़ आर मोबाइल वर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। इस चीज़ को हम और भी अच्छे समझ रहे होंगे, मतलब जब हम CSS की बात कर रहे होंगे तो हम मीडिया क्वेरीज की बात कर रहे होंगे, उसके अंदर भी ये वाला रोल होगा, तो उसको हम यहाँ भी समझ रहे होंगे। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा रिस्पॉन्सिव इमेजेस किस तरीके से काम करती हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड समझ में आ रही होगी अब कि किस तरीके से सोर्स सेट और साइजेस का यूज़ करके आप लोग डिफरेंट साइज के इमेजेस को लोड कर सकते हो। आर्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है वो हम समझ गए हैं। इसके अलावा सोर्स सेट की हेल्प से आप लोग डिफरेंट रेजोल्यूशन के स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट इमेजेस को किस तरीके से लोड करके आप लोग बैंडविड्थ को बचा सकते हैं यूज़र की। तो ये हम समझे। इसके बाद वाली वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लिस्ट काम करती है HTML के अंदर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये सब समझ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।